हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर गुड एंड यू आर स्टडिंग वेल। बेटा, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। हमने कल चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल की, और हमने ये जाना भी था कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो बेटा, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन 8th क्लास में भी पढ़ा है। उसमें हम क्या करते थे, अगर कोई रेशियो की टर्म आती थी तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि उस रेशियो की टर्म को हम एक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट, मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। ये ए बी सी एंड डी। मैंने कहा लेट एंगल ए इक्वल टू, रेशियो क्या है आपका 3x, एंगल बी इक्वल टू 5x, एंगल सी इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इक्वल टू 13x। हमने x की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कल मैंने बताया था आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए गिवन, एंगल ए हमने क्या लेट किया, 3x प्लस 5x, एंगल सी 9x प्लस एंगल डी हमारा 13x इक्वल टू 360। सभी को प्लस करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 30 13, 30x इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, 360 अपॉन 30 कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने पर आएगा आपको x की वैल्यू 12। एंगल a इक्वल टू 3x और x की वैल्यू है आपकी 12, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 36। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू आपका 5x, 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 60। एंगल सी इक्वल टू 9x, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 108। एंगल डी इक्वल टू 13x, और 13x मीनिंग 9 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 156। तो आपके क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स जो हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सभी को हमने सोल्व किया, और सोल्व करने पर हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, ये 36 डिग्री, 60 डिग्री और 108 डिग्री। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन नंबर 2,
Question is if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. मेरा एक पैरेललोग्राम है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. It is a parallelogram. A, B, C and D. A, B and C, D. If diagonals are equal, diagonals ड्रॉ कर लेते हैं हम. If diagonals are equal, then show that it is a rectangle. अगर मुझे इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम इसको करें क्या? हमें पता था, कल हमने ये पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन अगर ईच एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल है. तो अगर हम यहाँ पर कोई ये वाला एंगल अगर मैं 90 प्रूव कर देता हूँ तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा. सिमिलरली हम एंगल बी भी कर सकते हैं, एंगल सी भी कर सकते हैं और एंगल डी भी कर सकते हैं. तो ऑल एंगल्स हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. अगर आपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं. क्लियर? हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मैंने कंडीशन बताई ना कि एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ करेंगे. अब सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में हम यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं. एक तो बी ए डी एंड ट्राइंगल ए बी सी. ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देता हूँ तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी की. क्लियर? तो हम यहाँ पर करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बी सी इक्वल टू ए डी, ये बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. बी सी इक्वल टू ए डी. ऐसा क्यों है? कि ये मुझे गिवन है. क्लियर? उसके बाद मैंने लिखा ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये भी मुझे गिवन है. क्यों गिवन है? क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल. ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल गिवन है मुझे.
मैं इसे यहाँ पर भी लिख सकता हूँ AC इक्वल टू BD, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब एक थर्ड साइड चाहिए आपको इक्वल प्रूफ करने के लिए, या कोई एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AB इक्वल टू BA। ये क्या हुआ हमारा कॉमन। अब जब ये कॉमन हुआ तो हम तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल BAD, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब कॉन्ग्रुएंस हुए तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, दोनों एंगल, ये वाला भी DAB और ये वाला बाय CPCT। क्लियर है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने ये तो हमने प्रूफ किया, लेकिन ये एक लीनियर पेयर के एंगल हैं, सॉरी अपोजिट एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम 180। तो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब एंगल DAB, बेटा ये CBA किसके इक्वल है, CBA किसके इक्वल है, DAB के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। अब टू एंगल DAB, दोनों का सम कर दिया हमने, टू एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DAB इक्वल टू 180 अपॉन 2, एंगल DAB इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने इस एंगल को क्या किया, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। सिमिलरली ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ ए पैरेललोग्राम has each angle 90 degree, then it is a rectangle. इट इज़ ए रेक्टेंगल। हमने क्या किया, सबसे पहले दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद हमने टू एंगल्स इक्वल किए, और उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 सम किया, और एक एंगल हमने DAB 90 डिग्री। आप सिमिलरली और एंगल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपके 90 डिग्री। देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 और ये 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. क्लियर। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने वीडियो ऑन नहीं की और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो भूल गया मैं। मैंने ये पहले ही सोल्व किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया। मुझे नहीं पता कि ये रोम्बस है या ये एक स्क्वायर है।
इसके बाद मैंने इसमें दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए, AC और BD। डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O। तो सबसे पहले गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विच इज OA इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। OB equal to OD and bisect each other at right angle, then angle AOD equal to 90 डिग्री। ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कहाँ पर? 90 डिग्री पर। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस में बेटा ईच साइड इक्वल होती हैं। मैंने कल बताया था आपको कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है कि ईच साइड्स इक्वल होती हैं, बट डिफरेंस बिटवीन देम, रोम्बस हैज़ ईच साइड्स इक्वल बट नॉट ईच एंगल 90 डिग्री। इफ़ ए क्वाड्रिलेटरल ईच एंगल 90 डिग्री देन इट इज़ अ स्क्वायर। फिर हमें सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया। अब ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एंगल AOB और एंगल AOD। दोनों में OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। OA इक्वल टू OA, OA इक्वल टू OA। क्यों? क्योंकि कॉमन है। देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल AOD की। जब हमने 3 ऑब्जेक्ट इक्वल प्रूव किए तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंस होंगे। आफ्टर दैट AB इक्वल टू AD बाय CPCT। अब हमने कहा कि AB इक्वल टू AD बाय CPCT। सिमिलरली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल साइड्स आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देन इफ ए क्वाड्रिलेटरल ईच साइड्स मैं यहाँ इन ए quadrilateral each sides are equal to each other then it is a rhombus। अगर सभी साइड्स इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो कैसी होंगी हमारी? वो हमारा एक रोम्बस होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, NCERT एक्सरसाइज 8.1। So that the diagonals of a square are equal। एक स्क्वायर के सभी एक स्क्वायर के डायगोनल्स आर इक्वल। देन बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपने ये भी बताना है कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं और वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया ABC एंड D। मुझे क्या प्रूफ करना है? द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो ये जो डायगोनल है डायगोनल्स मुझे इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये डायगोनल्स क्या प्रूफ करने हैं? इक्वल प्रूफ करने हैं। गिवन ABCD
इज ए स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AC इक्वल टू BD। ये जो डायगोनल्स हैं ये मुझे इक्वल प्रूव करने हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देन these are intersect at point O, then OA equal to OC, ये मुझे प्रूव करना है एंड OB इक्वल टू OD, ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर है बेटा? ये बात समझ आती है? चलिए, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्वेश्चन को। पहले हम डायगोनल्स इक्वल प्रूव करेंगे और उसके बाद हम ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, हम ये प्रूव करने वाले हैं। क्लियर? इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल BAC, आपको नजर आ रहा होगा, ट्राइंगल BAD एंड BAC, ये दोनों ट्राइंगल मैंने ली। सबसे पहले मैं यहां पर लिख सकता हूं AD इक्वल टू BC, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो ये मुझे गिवन हो गया। एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC, ये एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ABC ऐसा क्यों है? ईच 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AB। वाई? बिकॉज इट इज ए कॉमन, ये हमारा क्या हुआ? कॉमन हुआ। जब थ्री ऑब्जेक्ट इक्वल हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल BAC। अब जब दोनों ये कॉन्ग्रेंस हैं तो कॉन्ग्रेंस होने के बाद हम क्या करेंगे? AC इक्वल टू DB। BAD में है हमारा BD इक्वल टू AC में हमारा C या AC BAC। क्लियर? तो दोनों ये डायगोनल तो मैंने इक्वल प्रूफ किए, ये तो बात मुझे समझ आती है, लेकिन अब मुझे क्या प्रूव करना है? दे बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB बाइसेक्ट ईच अदर एंड राइट एंगल, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल मैं यहां पर लूंगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों मैंने ट्राइंगल लिए। अब
मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये मुझे गिवन है। अब बेटा यहाँ पर आप देखिए कि these lines are parallel, these lines are parallel, then this angle OAB equal to angle OCD, because alternate interior angle OAB equal to angle OCD, alternate interior angle. Similarly, OBA equal to ODC, this, because angle OBA equal to angle ODC, alternate interior angle। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 ऑब्जेक्ट मैंने इक्वल प्रूव किए, देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल AOB ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंस प्रूव हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD बाय CPCD। अब मैंने ये भी प्रूव किया भाई कि these diagonals bisect each other। अब bisect each other at 90 डिग्री, at 90 डिग्री। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, दोनों को मैं यहाँ पर कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने वाला हूँ। ये पेपर थोड़ा छोटा रह गया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, AOB और AOD में AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD एंड OB इक्वल टू OD अभी प्रूव किया हमने, या हम यहाँ पर पहले ये लिख देते हैं AO इक्वल टू AO, ये बोथ आर गिवन एंड OB इक्वल टू OD, प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव किया। ठीक है, अब ट्राइंगल के 3 ऑब्जेक्ट इक्वल प्रूव हो गए, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल AOD के। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होंगे तो दीज एंगल्स, एंगल AOD एंड एंगल AOB इक्वल, एंगल AOB
इक्वल टू एंगल AOD बाय CPCD। अब हमने दोनों एंगल प्रूव किए, इक्वल प्रूव किए। अब OD इज ए लाइन सेगमेंट, सॉरी BD इज ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पर लिख दो बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं BD इज ए लाइन सेगमेंट, BD is a line segment, then angle AOB plus angle AOD equal to 180 degree। एंगल AOB, अब AOD किसके इक्वल है? AOD AOB के इक्वल है, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हुआ टू एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। AOB क्या हुआ? 90 डिग्री। सिमिलरली इफ एंगल AOB 90 डिग्री देन दिस वन इज 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये हमने प्रूव किया। सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हमने यहाँ से प्रूव किया। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। सबसे पहले तो ये था कि हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने थे। उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना था कि ये बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा हमें ये भी प्रूफ करना था कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ये भी प्रूफ किया। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो आप दोबारा देख लेना। ठीक है। Question number 5, NCERT exercise 8.1. So that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. देखो बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें लिखा हुआ था कि so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other then it is a rhombus। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other, अगर कोई quadrilateral है उसके diagonals equal हैं और वो bisect करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा एक rhombus होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक quadrilateral ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम रख देते हैं ABCD। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है हमारा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है
ABCD is a square. ABCD is a square. हमने ये प्रूव करना है. सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, लेकिन हमने पता है if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other, then it is a rhombus. जब ये रोम्बस है तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD एंड इक्वल टू DA. रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. अब हमने ये ऑल साइड्स इक्वल तो प्रूफ कर दिया, लेकिन अगर ये स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा. तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन ट्राइंगल ABC and triangle BAD. दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले मैंने क्या किया, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC and diagonals are equal. AB equal to AB. First of all, AB equal to AB, because this is a common, and this says that angles are equal. AC equal to BD, AC equal to BD. अब मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव किए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस हुआ ट्राइंगल BAD. जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो ये एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAD. ABC इक्वल टू एंगल BAD. अब दोनों इंटरनल एंगल है टू पैरेलल लाइंस के, तो दोनों का सम कितना होगा 180. एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री. टू एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ABC इक्वल टू 180 अपॉन 2. एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री. ABC हमारा क्या होगा 90 डिग्री.
Similarly, angle A equal to angle B equal to angle C and equal to angle D equal to 90. Then if all sides are equal and all angles are 90 degree, then it is a स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ? स्क्वायर। ठीक है बेटा, आज हमने 5 क्वेश्चंस किए और 5 क्वेश्चंस में आपने सीखा कि हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं, उसे रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं। अगर आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप उनको आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही। कल फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे बाकी के बचे हुए। ओके बेटा, थैंक यू।